हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मौसर फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी। बच्चों, क्लास 10th का साइंस का पेपर करीब है, तो फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट वीडियोस बना लेता हूं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मेरी हर लाइन मैं जो भी बोलने वाला हूँ उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। शॉर्ट वीडियो रखेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो किसके बारे में बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली पहला सवाल यही आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो जब पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट तो आपको एक लाइन लिख के आनी है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पर अगला सवाल क्या वो पूछ सकता है वो कि एक ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे। तो वो डिवाइस रहेगा हमारा एमीटर। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर क्या रिलेट करा सकते हैं कि भाई वो जो एमीटर है उसका सिंबल क्या होगा, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम उसकी बात करें तो एमीटर को हम क्लास कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये एमीटर का सिंबल है। ठीक है, तो ये एमीटर हमारा एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या मेजर करने वाले हैं? करंट। अगला सवाल क्या पूछ सकता है इससे रिलेट करता हुआ कि अच्छा क्लास देखो ये वीडियो कैसी रहने वाली, चेन बनेगी, सीक्वेंस, सवाल के अंदर सवाल क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद वो पूछेगा कि ये एमीटर जो तुम्हारे सामने है ये बच्चों, तो ये एमीटर सर्किट में कैसा लगता है। तो ये हम सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रजिस्टर है आर और मुझे यहाँ पर करंट को मेजर करना है आई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किस डिवाइस का यूज करूंगा बच्चों? एमीटर का यूज करूंगा। तो इस एमीटर को मुझे सीरीज में लगाना है। इस रजिस्टर के साथ किस में लगाना है? सीरीज में। क्या मेजर करने के लिए? करंट। मतलब अगर कभी भी कहीं ऐसा डायग्राम दिख जाए रजिस्टर के साथ एमीटर पैरेलल में लगा हुआ हो, बच्चों कैसे लगा हुआ हो? पैरेलल, तो ये डायग्राम हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये एमीटर कभी भी पैरेलल में अप्लाई नहीं होता है, ये हमेशा किस में अप्लाई होता है? सीरीज में अप्लाई होता है। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछेगा कि जो एक कॉन्सेप्ट होता है आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर के केस में याद रखना है, एक आइडियल एमीटर वो होता है जो कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करे, और सबसे कम कितना हो सकता है? जीरो। तो याद रखना है एक आइडियल एमीटर वो एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो पहला सवाल क्या आ सकता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर अगला क्या पूछेगा कि किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं? दैट इज एमीटर। एमीटर को सर्किट में कैसा लगाया जाता है बच्चों? सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज सीरीज में अप्लाई होता है। हम इसको कभी भी पैरेलल में अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो करंट से रिलेट करती हुई सब बातें पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि जैसे हमने बात करा इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करता है, फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पूछेगा किस डिवाइस की हेल्प से हम लोग चार्जेस को फ्लो करा सकते हैं एक वायर के अंदर। तो वो डिवाइस होता है हमारा सेल या बैटरी। ठीक है, सेल या बैटरी। तो अब सेल और बैटरी का क्या सिंबल होता है हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर हम इस तरीके से बना लें, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, तो ये हमारा सिंबल हो गया एक किसका बच्चों? सेल का सिंबल हो गया। जी सर। उसके बाद क्या है क्लास? अगर हम बहुत सारे सेल को सीरीज में जोड़ लें, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ लें, तो ये जो हमारा सिंबल बनेगा ये हमारा बैटरी का होगा। तो इस दोनों को याद रखना, ये सेल का सिंबल है और ये बैटरी का सिंबल है। तो जब किसी वायर में चार्ज फ्लो करता है तो इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा डिवाइस देता है हमें? दैट इज सेल या बैटरी देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो हमें किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक वायर है। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या गिवन है? एक वायर, और वायर को हमने देखा जूम करके, बड़ा करके। तो क्लास वायर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद हमने क्या करा? इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया? एक सेल के साथ। ठीक है, ये सेल का बड़ा डंडा हो गया, ये सेल का छोटा डंडा हो गया। ठीक है सर, हमने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों जब इसको तुम एक सेल के साथ कनेक्ट कर दोगे तो यहां पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सेल का पॉजिटिव है, सेल का नेगेटिव है। तो ये एंड भी हमारा पॉजिटिव हो गया, लेट से ये एंड हमारा कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करा तो ये इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगे। तो यहाँ एक करंट सेटअप हो गया इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इस करंट की से रिलेट करते हुए और क्या क्या सवाल पूछ सकता है पेपर में, तो वो ये पूछ सकता है कि ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं करंट उसका अपोजिट जाता है। तो देखो एक सवाल यहां बन रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहे हैं तो करंट किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो करंट किधर? नीचे। समझने के लिए, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की होती है, करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है। ये आ सकता है, ध्यान रखना। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे करंट उसके अपोजिट मूव करेगा, करंट के पास डायरेक्शन होती है। उसके बाद इसका मतलब करंट मूव करता है हाई पोटेंशियल से किधर? लो पोटेंशियल की तरफ। ये भी याद रखना है, करंट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है
तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इस बात को याद रखना है कि करंट हमारा मूव करता है हाई पोटेंशियल से किधर? लो पोटेंशियल। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो लो पोटेंशियल से किधर मूव करते हैं? हाई पोटेंशियल। तो क्लास ये हमारे सामने दो सवाल ये रहे, ठीक है। सो करंट मूव फ्रॉम Hp टू Lp एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम Lp टू Hp। ये हो गया। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट पर। मान लो मुझे करंट को मेजर करना है और इसका वोल्टेज कितना है? V, ठीक है। तो करंट का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। कैलकुलेशन ऑफ करंट में क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और इसी चीज को बोलते हैं हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्लास अगर कैलकुलेशन ऑफ करंट आए तो हम उसमें बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड या इज विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से इंपॉर्टेंट आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सवाल आता है अगला। तो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट बच्चों? तो एसआई यूनिट बहुत सिंपल, देखो यहाँ पर चार्ज की हमारी यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम की हमारी यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलाम पर सेकंड, और इसी का दूसरा नाम होता है एम्पियर। बच्चों इसी का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? एम्पियर। तो इस बात को याद रखना है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलाम पर सेकंड। इसको जरूर याद रखना, कूलाम पर सेकंड, और इसी का दूसरा नाम इज एम्पियर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? दैट इज चार्ज डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये भी याद रखना है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। उसके बाद वो पूछेगा क्या करंट के पास डायरेक्शन होती है? यस, करंट के पास डायरेक्शन होती है। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसके बाद करंट के पास डायरेक्शन होती है तो वेक्टर हुआ? नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना है कि पूछ सकता है एमसीक्यू में, करंट वेक्टर नहीं है डायरेक्शन होने के बाद भी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर ऐसा क्यों? वो हायर क्लासेस में भी जब तुम बोर्ड के पेपर दे लो 11th में आओगे तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखना है, करंट के पास डायरेक्शन होने के बाद भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट से रिलेट करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने यहां तक कवर अप करे। अब देखो इसमें हल्की सी बात करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल तो बच्चों अब हम इससे बात करते हैं। देखो यहां पर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। तो हमें पता है कि चार्ज होता है, दैट इज सॉरी करंट होता है विच इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल वो बोल देगा हमारे पास एक वायर है और उस वायर में जो है क्या कहते हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है। उस वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? लेट्स से 100 कूलम। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 100 कूलम। और कितने टाइम में कर रहा है? लेट्स से 10 सेकंड्स में। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो क्लास बहुत ही सिंपल है, बस चार्ज को किससे डिवाइड करिए ना? टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा था? 100 कूलम। टाइम कितना था हमारे पास? 10। कैंसिल कर दिया तो 10 कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? हमारा एम्पियर होगा। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट सवाल आए, थोड़ा सा वेरिएशन कर दे, तो क्या वेरिएशन कर सकता है पेपर में? देखो वो हो सकता है चार्ज को दे दे 100 मिली कूलम। तो मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3। तो यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है टाइम को दे दे मिनट्स में, 1 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मिनट को कन्वर्ट कर लेना बच्चों किसमें? सेकंड में। देखो मैं वो बातें बता के चल रहा हूँ जो पेपर में गलत हो सकती हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई लेंथी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करते हुए सवाल बता रहा हूँ क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो टाइम को हमें कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 60 सेकंड होते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, I = Q/T, इस पे सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें हमें क्या करना है, बस चार्ज का ध्यान रखना है, यूनिट का कोलाम होना चाहिए। मिली कोलाम हुआ तो देखो यहाँ पर 10 की पावर -3 कर लेना। और टाइम का ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइम सेकंड्स में होना है हमारे पास। अगर मिनट्स में दे रखा होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें सिंपल सा सवाल आएगा। सवाल को पढ़ना बहुत रिलैक्स होकर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गिवन लिखना, गिवन के बाद उसकी यूनिट्स चेक कर लेना और फॉर्मूला लगा देना, करंट इक्वल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और थोड़ा सा सर कैसे पूछ सकता है? मान लो सर हमें तो बिल्कुल 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया उसने, तो कैसे कर सकता है इस फॉर्मूले को डिफिकल्ट? तो चलो वो भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सवाल ऐसा आ जाए जिसमें हमें वो करंट कैलकुलेट करा रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। लेकिन वहां पर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। चार्ज की जगह क्या दे देगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ वायर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्शन। वायर के किसी एक सेक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों। तो वहां पर एक और इक्वेशन याद रखनी है, Q इक्वल्स क्या होता है हमारा? Ne। Q इक्वल्स Ne। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो अब जो भी नंबर दे वो, लेट्स से उसने नंबर दे रखा है 10⁻20, इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर N की वैल्यू पुट करना, E की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी मालूम है,
तो यहां से तुम्हें चार्ज मिल जाएगा, फिर उस चार्ज को टाइम से डिवाइड कर लेना, करंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बस इतना ही वेरिएशन करेगा इस फॉर्मूले में, I इक्वल्स Q डिवाइडेड बाई E। और कभी हो सकता है Q डायरेक्ट ना देकर, थोड़ा डिफिकल्ट करेगा तो Q की यूनिट चेंज कर लेगा, टाइम की यूनिट चेंज कर लेगा, और नहीं तो क्या करेगा बच्चों, तो Q को डायरेक्ट ना देके वो क्या दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम इसको करके आओगे। इस टॉपिक में बस इतना ही। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा बच्चों, बस सिंपली मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या आ सकता है। जैसे हाँ, यहां पर एक चीज और सुन लो, ये आ सकती है, दैट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट। डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो अगर हमें 1 एम्पियर ऑफ करंट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो I बराबर कितना है, Q बाई टी। ठीक है, तो चार्ज भी 1 कूलम्ब, टाइम भी 1 सेकेंड, तो करंट भी कितना, 1 एम्पियर। जी सर, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है आपकी हमें। तो इसी को शब्दों में लिख देना, बस मेरी बात को सुन लो 2 बार, शब्दों में लिखे आना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे लिखोगे शब्दों में, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू अ वायर, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। बस, जब 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो उस वायर में करंट कितना कहलाता है हमारा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो बस इस सब को ध्यान में रखना है हमें। इस वीडियो को 2 बार सुने, इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ अगर कोई सवाल आएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट।